नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको गॉल ब्लैडर स्टोन जिसको बोलते हैं पित्त की थैली में पथरी, इसका इलाज बता रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है और सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो भाइयों, मैं आपसे एक बात बता दूं, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसका इलाज क्या है। इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ, सर्जरी नहीं है। सर्जरी भी करते हैं हम, पर बहुत रेयर केसेस में। कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम असिम्टोमेटिक रहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ। और कुछ चीजें ऐसी भी है, गॉल ब्लैडर स्टोन दवाइयों से भी रिजॉल्व किया जा सकता है, मतलब दवाई के थ्रू भी उसको सही किया जा सकता है कि पित्त की थैली के जो पत्थर हैं उनको डिजॉल्व किया जा सकता है। पर ये प्रोसीजर टाइम लेता है, 6 महीने, साल, 2 साल में वो गॉल ब्लैडर स्टोन दवाइयों के रास्ते खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कोई 10 mm का स्टोन है तो मैं 2 बार दवाई रिकमेंड करता हूँ, और अगर कोई 10 mm से ज्यादा के गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो उसके लिए मेडिसिन रिकमेंड की जाती है 3 टाइम। ठीक है, कुछ डाइट वगैरह लाइफ स्टाइल चेंजेस करने होते हैं। अब ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसमें कब तो हमें सर्जरी करना चाहिए, कब दवाई खानी चाहिए और कब दवाई नहीं खानी चाहिए, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये पित्त की थैली का जो पत्थर होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई कैल्शियम स्टोन नहीं होता, ये एक मिक्स्ड स्टोन होता है जो कि बाइल उससे बनता है। बाइल मतलब बनता है लीवर से, फिर स्टोर होता है पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में, जो कि क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उससे स्टोन बन जाते हैं। या फिर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लेने से कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाता है। या फिर कई बार गॉल ब्लैडर के वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन रहता है नेक पे, तो उस वजह से भी वो स्टोन बनने का चांसेस बनता है। दूसरी बात मैं आपसे और बताना चाहूंगा, और कारण होते हैं जैसे 40-40 साल की लेडी हो, 40 साल से ऊपर, फर्टाइल फर्टाइल हो मतलब, और फीमेल हो, और ओबीज हो, फैटी हो, तो 4F मिला के भी ये रिस्क फैक्टर में होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या और उससे कोलिसिस्टाइटिस और कोलिलिथियासिस, कैलकुलस कैलकुलस मतलब पथरी के साथ, बिना पथरी के साथ। जब गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में इंफेक्शन हो जाता है तो क्या होता है, तो उस समय क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट तो भी कोलिसिस्टेक्टोमी तुरंत नहीं करेंगे हम कि पित्त की थैली निकाल दी, नहीं भाई, उसको सेटल करेंगे 7 दिन में, एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे। एनारोब को किल करने के लिए मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ग्राम नेगेटिव के लिए अमिकासिन दे सकते हैं, एक अच्छा ऑफ्रामैक्स सेफ्ट्रैक्सोन वगैरह हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पेशेंट को फ्लूइड्स वगैरह देंगे, पेन सेटल्ड होगा, काउंट सेटल्ड होंगे, इन्फेक्शन वगैरह कई बार बढ़ जाता है बॉडी में, तो फिर हम इसको ट्रीट करेंगे। और सर्जरी कुछ केसेस में अर्जेंट चाहिए होती है, जैसे गॉल ब्लैडर रप्चर हो गया, फट गया, उस समय आपको तुरंत सर्जरी करनी है। गॉल ब्लैडर की नेक में सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सर्जरी करनी है। कई बार गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकलता है, फिर कॉमन बाइल डक्ट में वो मिलता है, लीवर से राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट आता है और वो कॉमन बाइल डक्ट में मिलता है। तो सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलके बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसमें कई बार स्टोन फंस जाता है तो उस समय भी सर्जरी इंडिकेटेड होती है, पर लैब कोली नहीं, उस समय हम ईआरसीपी करते हैं, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपैनक्रेटोग्राफी। तो उसके थ्रू स्टोन को निकालते हैं और स्टंट छोड़ देते हैं पेशेंट में, उसके बाद फिर हम गॉल ब्लैडर को निकालते हैं ईआरसीपी के बाद। और सीबीडी के स्टोन को जानने के लिए जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होती है वो एमआरसीपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैनक्रेटोग्राफी। सोनोग्राफी में भी सीबीडी स्टोन्स विजिबल हो जाते हैं कॉमन बाइल डक्ट के। अब जैसे मैं बात कर रहा था, गॉल ब्लैडर स्टोन कई बार क्या है, पैंक्रेटाइटिस भी कर देते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, तो उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। मैंने उसके लिए भी वीडियोस बनाए हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ है और गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा स्टोन को रिजॉल्व होने के लिए। और दूसरी चीज, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो पित्त की थैली में स्टोन होता है ना, अगर इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, सीवियर इन्फेक्शन है तो फिर हमें ऑपरेट करना पड़ता है। अगर असिम्टोमेटिक है, कुछ केसेस में तो हम दवाई देते भी नहीं है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो वो आजीवन स्टोन के साथ ही दुनिया छोड़ भी देता है, 50 साल से पड़े थे कुछ नहीं हुआ। पर कुछ केसेस में हमें ट्रीट कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। इसमें मैं डाइट बताता हूँ, कम कोलेस्ट्रॉल की डाइट, लो फाइबर डाइट, नॉट हाई फाइबर डाइट, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिए पेशेंट। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करना है, कोलेस्ट्रॉल उसको कम से कम लेना है, और मील स्किप नहीं करना, फास्टिंग भूखा नहीं रहना है, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कॉजेज बता दिया, स्टोन बता दिया, कारण होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के, जैसे एक्सेस कोलेस्ट्रॉल का होना, दारू पीने वाले लोगों में कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाता है।
ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल रहने से ये गॉल ब्लैडर स्टोन बनता है बॉडी में। तो काफी सारे कारण हैं स्टोन बनने के। तो अल्कोहल पीते हो तो अल्कोहल बंद करो। सिगरेट बीड़ी से भी कई बार ये होता है। काफी सारी स्टडीज हैं, ट्रायल्स हैं। बाइल को गाढ़ा होने से कई बार क्या है, हेमोलिटिक डिजीजेस में भी हो जाता है, जैसे एनीमिया वगैरह रह रहा है पेशेंट को हेमोलिटिक, उस केस में भी बनता है। अब इनकी जांच कैसे करें, कैसे पहचाने गॉल ब्लैडर स्टोन है? पेशेंट बता आई हैव पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट में, बोलेगा मेरे दर्द है इस एरिया में, राइट साइड में, पीछे कमर में भी जा रहा है पेन, ये स्कैपुला के पीछे, तो उसको हम शोल्डर में रेडिएट हो रहा है पेन, तो ये गॉल ब्लैडर का नर्व सेंसेशन के थ्रू पेन रेडिएट हो रहा है। उल्टी जैसा मन कर रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, कई बार बिलीरुबिन लेवल वगैरह बढ़ जाते हैं, एएसटी बढ़ जाता है, और कुछ केसेस में पैंक्रेटाइटिस भी हो जाता है। तो इन सब चीजों का ट्रीटमेंट हो जाता है भाइयों। अब सबका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है, हर चीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप इस समस्या से ग्रस्त हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं जांचें बता देता हूँ, लीवर फंक्शन टेस्ट हम करेंगे, किडनी फंक्शन भी करेंगे,